सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि हमारे कार्यकर्ता के घर एक नया मेहमान आया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ यहाँ पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज क्योंकि खुशी का भी मौका है, इसलिए पूरा इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार आपके पास आए हैं। हमारे बहुत ही मेहनती जिला के प्रधान आदरणीय डॉक्टर राजपाल यादव जी, हमारे बहुत मेहनती जिला की प्रधान कमला शर्मा जी, संपत राम जी रहनवाल, जिनको आए दिन आपने टीवी में पार्टी के लिए एक नया संदेश देते देखा होगा, रजवंत रहनवाल जी, राजेश शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी, सुभाष सिंह जी, जिन्होंने आज हमें ये सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों से मिल सकूं, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि राजनीतिक तौर के ऊपर ये इलाका पीछे है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक तौर के ऊपर हमें सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिस्टम के अंदर हमारी भागीदारी नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन हो रहा था, उस समय किसानों की अगुवाई करने के लिए वहां पे कोई नेता मौजूद नहीं था। हमें अपनी आवाज को उठाने के लिए, हमें अपनी आवाज को आगे ले जाने के लिए हमारी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। और वो भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, ये मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने वोट के अधिकार का सही दिशा में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रार्थना लेके आई हूं। देखो, खास करके मैं महिला शक्ति को एक बात जरूर कहना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि कोई दुकान पे नहीं जाती है, दुकान पे सारी जाती है, मंडी में कपड़ा खरीदती है, आजकल सब अपनी पसंद का खरीदती है, लेकिन चुन्नी और कपड़ा खरीदते वक्त 10 बार हाथ लगा लगा के देखते भी मेरी पसंद का है कि नहीं है। कोई सूती के लिए इच्छुक है तो वो सूती कपड़े को देखेगी। इसी तरीके से सब्जी और फल जब आप खरीदने जाते हो, तो अगर आलू भी आप खरीदते हो तो उसको 4 बार घुमा के देखते हो भी कोई गड़ा हुआ ना आ जाए, ऐसा ही होगा। तो आज मैं आप लोगों से एक विनती करूंगी, जिस समय वोट डालने जाओ उस समय भी इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा करो, क्योंकि जब आप वोट डालते हो तो वो आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है, और जब आप वोट डालते हो तो आपके गांव की तरक्की उस पर निर्धारित होती है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वोट की। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे कहने पे आप आंकड़े उठा के अपने बच्चों से ये पूछो कि भाई मुझे पीछे के 30-40 साल में ये बताओ कि सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां लागू करने वाली पार्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए जनता की भावना को देख के काम करने वाली पार्टी कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि आप लोगों के बच्चे या आप लोगों के पास एक ही नाम आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल। आज जहां पे भी मैं जाती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ कि जी राज किसका अच्छा रहा, आज तक किसने बढ़िया काम लोगों के लिए किए, तो सब बड़े जोश से कहते हैं चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। ये कोई हमें बताने की या कोई झूठ नहीं है, ये कागजों में दर्ज है। बुढ़ापा पेंशन लागू की तो चौधरी देवीलाल जी ने की, कन्यादान राशि शुरू करी तो चौधरी देवीलाल जी ने करी,
जच्चा बच्चा की स्कीम लागू करी तो चौधरी देवीलाल जी ने करी। किसानों को सबसे पहले आवाज उठाई मुआवजा दिलाने के लिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने। और उनके बाद जब आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार बनी तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि एक कार्यक्रम चलता था, सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री होते हुए वो स्वयं आते थे, गांव गांव जाते थे कि मैं अपने लोगों की समस्याओं को सुनूं। उसके पीछे उनके दो मकसद थे। पहला तो ये कि जैसे आप आज देख रहे हो गांव की जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, क्योंकि हमें सत्ता में आए आज 18 से 20 साल हो गए। जिस समय सत्ता में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला थे वो गांव गांव आते थे सरकार आपके द्वार लेके। उसका मकसद क्या था, उनकी सोच कितनी अच्छी थी। वो चाहते थे पहली बात तो ये कि जब भी कोई मुख्यमंत्री जिस भी रास्ते से आता है, आनन फानन में जो प्रशासन के लोग हैं, सड़कें उसी टाइम रातों रात आपने सड़कें बढ़ती देखी होंगी कि भाई क्यों बन रही है कि मुख्यमंत्री यहां से जाए। एक तो वो कारण था कि आपका विकास तरक्की से जल्दी से हो। दूसरा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा खुद का घर का एक परिवार है, हमने कोई राजनीतिक खेल नहीं खेलना है। यहाँ पे हमें अपने परिवार को ऊपर उठाना है, हमें परिवार के बारे में सोचना है। वो ये सोचते थे कि मेरे परिवार के लोग हैं, चंडीगढ़ तक अगर एक गांव के 15 लोग भी जाएं काम के लिए, देखो काम के लिए तो जाएंगे, अगर 15 लोग भी जाएं तो उनका किराया लगेगा। क्यों ना मैं ही वहां पहुंच जाऊं ताकि 15 लोगों का किराया बच जाए। तो वो ऐसी सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री थे। आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को आप सबने कितने लोगों ने देखा है अपने गांव में? आज तक 2 प्लान हो गए उनको, आज तक वो आपके गांव में आए? वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का पालन करना है, लेकिन हमें आप सबके आदेश का पालन करना है। क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं जनता जनार्दन, और जनार्दन भगवान का नाम है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम इसी अदालत में बार बार आना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि हम आपकी अदालत में खड़े हैं। मैं आप लोगों के बीच कुछ एक बातें और जरूर कहूंगी। कई जगह मैंने ये देखा है कि जिस समय चुनाव आते हैं तो जो ईमानदार व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं दबके रह जाता है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। उसका कारण केवल एक ही है कि हम लोग ईमानदारी को तवज्जो कम देते हैं। क्योंकि ईमानदार होगा तो उसके पास काला पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास तो कृत कमाई होगी। हाँ, लेकिन आप लोगों के काम कराने का जज्बा उसके पास जरूर होगा। वो प्रशासन के सामने आंखें निकाल के आपके काम करा सकेगा। लेकिन कुछ एक लोग पैसे के बलबूते पे आते हैं और उनको ये गुमान होता है कि हम पैसे से वोट को खरीद लेंगे, और वोट को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2,500 से 3,000 में वोट, सब बड़ी से बड़ी कीमत बता रही हूं मैं, वो लगाते हैं। और उससे ज्यादा ऊपर करो तो 5,000 लगा देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो नेता नहीं, वो व्यापारी होते हैं। अगर वो आपको 1,000 रुपए देंगे, 3,000 देंगे या 5,000 देंगे, तो जैसे व्यापारी 5 रुपए देगा तो वो 10 रुपए बनाने की कोशिश करता है। अगर वो आपको 3,000 या 5,000 देंगे तो 30,000 या 50,000 आप में से वो निकाल लेंगे, आपका विकास नहीं करा के देंगे। सड़कें उनके भला कैसे पड़ी रहे, क्योंकि उनको तो आपने बना दिया। और वो कहेंगे भाई मेरे को तुमने ऐसे नहीं बनाया, मैंने पैसे दिए थे। वो रोबोर मारेगा, आपके बच्चों के भी काम नहीं करके देगा। वो अपने घर के इससे निकल के आप लोगों के बीच में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ईमानदारी को जिताओगे तो वो आदमी अपनी जिम्मेवारी समझेगा। वो कहेगा कि मेरा साथ दिया है इन लोगों ने, आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके काम करा के दूं। इसलिए आप इन बातों का विशेष तौर पे जरूर ध्यान रखना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, मेरी
बड़ी बहन ने बताया कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का जरूर होगा, क्योंकि आज जो लोग हैं वो जो भ्रष्टाचारियों को देख देख के थक चुके हैं। इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं कभी कसूर नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने कभी भी झूठे नेता देखे नहीं थे। हमने केवल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जैसे, चौधरी ओम प्रकाश जी जैसे, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जैसे जबान के धनी और अपनी जबान पे पक्के रहने वाले नेता देखे हैं। लेकिन जो आज के मौजूदा नेता हैं वो कौम के नाम पे ठगते हैं। यहाँ पे आपने यादवों का नारा लगाते तो बहुत नेताओं को देखा होगा, लेकिन आज तक अगर आपके लिए कुछ किया तो आप सब गवाह हो इस बात का, कभी भी उन्होंने कुछ करके नहीं दिया। क्योंकि जो लोग इस तरीके के नारे लगाते हैं वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, और जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को अपनाते हैं वो जात पात या किसी पार्टी विशेष में नहीं जाते। क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अगर ये नीतियां लगा के दी तो आप ये बताओ कहीं पे भी ये लिखा है क्या कि ये जो नीति मैं लगा रहा हूँ या केवल इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगी? हर पार्टी के बुजुर्ग, हर पार्टी की बहनें उनकी नीतियों का फायदा ले रही हैं। उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश मेरा है, इसमें हर आदमी को मेरी नीति का फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने भेदभाव को मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने कभी जात पात को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज के मौजूदा हालात ऐसे हैं, हमें जात पात के ऊपर लड़ाया जाता है, हमें एक दूसरे से अलग करके और फिर अलग अलग करके ही हमें काटते हैं। जहां जिक्र मैंने नीतियों का किया वहां आज आप सब लोग कितने लोग बैठे हैं। आप सबको पता होगा कि जो राशन पे हमें डिपो पे जो राशन मिलता था, आज वो राशन भी हमारा बंद कर दिया। आज वो राशन भी हमसे छीन लिया है। इसका केवल एक ही कारण है कि हम अगर थोड़े से ध्यान देके सजग होके वोट का प्रयोग करें तो हमारे ऊपर ये नौबत कभी नहीं आएगी। आज आप लोगों के बीच इस मंच के माध्यम से मैं कुछ जो इंडियन नेशनल लोकदल जो पीछे हो चुका उसका हम जितना जिक्र करें उसमें चले जाएंगे तो आज हम उसी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि देखो सिलेंडर भी 1070 तक जा चुका, आटे दाल का भाव बढ़ चुका, और जीएसटी का हाल तो ये है कि अभी दूध और पनीर, आटा सब पे जीएसटी और बढ़ने वाली है। आगे ही हम सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी 250 रुपए तक की जीएसटी भर के सरकार को फिर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। देखो आज हालात ऐसे हैं कि हमें अपने महंगाई के साथ साथ बच्चों की बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक आलम है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। वही शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। कोरोना में आपने देखा होगा कि सब परेशान थे, लेकिन सरकार बड़ी खुश। वो कहते कि विद्या के मंदिर स्कूल तो बंद रखो, लेकिन दारू के ठेके खुले रखो। दारू के ठेके उन्होंने खोल के दिए। हमारे हरियाणा प्रदेश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस बात को हम समझें। आज वो ये कहते हैं नौजवानों को 17 से 22 साल की उम्र में हम फौज में भर्ती करके देंगे। आप सोचो इस बात को कि ये कहाँ बोल रहे हैं। हमारे बच्चे की उम्र है 17 से 22 साल पढ़ने की, 12वीं पास होते ही वो कहेंगे फौज में ले जाएंगे, और फिर कहते 4 साल की नौकरी करा के वापस घर भेज देंगे, ना कोई पेंशन देंगे, उनकी पढ़ाई की उम्र निकाल देंगे। आज एमएससी एमफिल किए हुए पीएचडी करे हुए बच्चे हमारे दर बदर बिना रोजगार के घूम रहे हैं। ये सिर्फ इनकी चाल है कि नौजवान बच्चा जिस समय उसकी पढ़ाई की उम्र हो उसको फौज में कर दे, और फिर जब वो इस उम्र से निकल जाए उसको वापस घर भेज दे। एक फौजी, आपके गांव से कितने फौजी होंगे, आप उनसे पूछना कि फौज में फौजी को तैयार होने के लिए कितने साल चाहिए। कम से कम 8 साल में जाके एक फौजी तैयार होता है, जब जाके वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने में निपुण होता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, वो एक बात कहते हैं
कि भाई तजुर्बा आता उम्र के साथ। 17 से 22 साल के बच्चों का क्या तजुर्बा रहेगा, इस बात को आप जरूर समझें। और जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र करा कि अपने वोट का प्रयोग सही जगह जरूर करें। अभी आप लोगों के बीच जिला परिषद के चुनाव आएंगे और जिला परिषद के चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल अपने निशान पे लड़ेगी। जिस तरीके से आप कोई मकान बनाते हैं और मकान बनाने से पहले नींव रखते हैं, इसी तरीके से ये चुनाव जो है जिला परिषद के, ये अपनी नींव का काम करेंगे। इसलिए आपको नींव मजबूत रखनी है। और नींव मेरे कहने से नहीं, आप पहले सोचना कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां दी है। जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। और आप जब ऐसा सोचोगे तो मैं ये दावे से कहती हूँ, आप चश्मे के निशान के अलावा किसी निशान का बटन नहीं दबाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां दी। वहीं आपसे कुछ जो पार्टी के आदेश के अनुसार, आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी के आदेश के अनुसार मैं कुछ वायदे आपसे करके जाऊंगे, जो वायदे वही होंगे जो हम पूरा कर सकेंगे। 15 लाख जैसे झूठे वायदे करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम परिवार में खड़े हैं। उन लोगों के लिए तो हम बेगाने हैं, लेकिन मैं अपने परिवार में खड़ी हूँ। मैं आप लोगों से झूठ बोल के जाऊं तो कल फिर मैं आप लोगों के बीच आने के लायक नहीं रहूंगी। इसलिए मैं जो बातें कहूंगी वो पार्टी के आदेश के अनुसार, आदरणीय अभय सिंह जी के आदेश के अनुसार। जहां बात बुजुर्गों की है, मान और सम्मान की है, पेंशन की है, तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ये ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी 2024 में, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल आप सरकार बना दोगे, उसी दिन से बुजुर्गों की पेंशन जो आज 2500 है उसको बढ़ा के 11,000 रुपए करने का काम करेंगे। कई जगह मैं गई हूँ पीछे गांव में, तो मेरी जो बड़ी बुजुर्ग है वो एक बात कहती हैं कि बेटी हमारी तो 5 भी कर देगी तो भी ठीक। मैंने करना ताई जी, इस पे लालच मेरा भी है, 60 से ऊपर मेरे को भी होना है, तो मैं क्यों कम करूं, मैं तो ज्यादा ही करा के रखती हूं। उसके बाद सबसे बड़ी जो एक हमारा चिंता का विषय है वो है बच्चे, नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये वायदा करके जाती हूँ, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात कही है कि हर घर में, वैसे तो चाहे घर में 10 बच्चे भी पड़े होते हैं, 5 भी पड़े होते हैं, उतना वादा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हर घर में एक नौकरी, हर घर में एक नौकरी देने का वायदा इंडियन नेशनल लोकदल आपको पूरा करके देगा। और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, कई बार थोड़ी देर हो जाती है, जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी 20,000 रुपए उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल करेगा। वही, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि लालच मेरा भी है, तो अभी मेरे को 60 साल में जाने के लिए थोड़ा सा समय है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बंदोबस्त पहले भी कर लिया जाए। तो मैंने प्रार्थना की है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से, भाई साहब जी से, कि जी 60 साल के जो कम की मेरी बहनें हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जाके मेरी बहन बेटियों से एक बात कह देना कि आप अपना राज बना लो। हर महिला को, चाहे वो घर में 2 सास बहू है, चाहे 3 देरानी जेठानी है, हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह एक सहायता राशि शुरू करने का हम काम करेंगे। ये जो बातें मैंने कही है, क्योंकि फेसबुक है, ऑन रिकॉर्ड है, जिस दिन आप सत्ता में इंडियन नेशनल लोकदल को बढ़ा दोगे, मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला को आप बढ़ा लोगे, उसी दिन से ये मेरा आपसे वायदा है कि इंडियन नेशनल लोकदल आपके लिए ये सारी चीजें शुरू करने का काम करेगा। और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले नींव हमें जिला परिषद से रखनी है, इसलिए आप जिला परिषद से ही चश्मे के निशान को मजबूत बनाना आप शुरू कर दें। बाकी का काम 2024 में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनते ही आपको सारा का सारा काम करके देंगे, क्योंकि आप हमारे घर के सदस्य हो। और सबसे बड़ी बात है कि घर के जो दुख दर्द समझते हैं वो हमारे बाहर वाले कभी नहीं समझेंगे। इसलिए आप सब लोग
इस चीज के ऊपर आज इसे ध्यान दे, और जितनी भी बातें मैंने कही है, जो मैंने प्रार्थना की है, उस पे आप ध्यान दे, न केवल आप, क्योंकि हमें हरियाणा प्रदेश को देखना है। आपकी जहां जहां रिश्तेदारियां हैं, सबको फोन करके ये बातें जरूर बताएं कि जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, ना पहले आपको कभी निराश किया, ना आगे आपको कभी निराश करेगी। आप सब लोग यहाँ पे आए और आपने जो मेरा इतना समय तक इंतजार किया,